हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड सबके लिए खुशखबरी है भाई, कल वाली पीडीएफ सही हो गई है, ठीक है ना। पर थोड़ा सा देखो दुख है, 100 सीट्स फरीदकोट की सोच के बैठे थे, 50 सीट्स आई हैं। चलो कोई बात नहीं, 50 सीट्स जीएमसी फरीदकोट एंड 50 सीट्स पंजाब को एक नया कॉलेज मिल गया है, ईएसआईसी लुधियाना। काफी लंबे समय से डिस्कशन चल रही थी, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, होप थी, बट कोई ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो फाइनली इवनिंग में ईएसआईसी का तो मैंने सुबह ही मैसेजेस डाल दिए थे ग्रुप्स में कि कंफर्म हो गया है, क्योंकि उनके कॉलेज से वो लेटर ऑफ परमिशन वाला वो मिल गया था हमें, ठीक है ना। फरीदकोट का दोपहर के आसपास कॉलेज से कंफर्म हुआ, बट अभी तक कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा था। कॉलेज से कंफर्म किया था हमने दोपहर को कि 50 सीट्स आ रही हैं। तो फाइनली शाम को नोटिस भी आ गया है एनएमसी का, एमसीसी का। बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में जो सीट्स हैं वो मिली हैं। वी आर मेजरली इंटरेस्टेड इन पंजाब, ठीक है ना। अगर मैं सारी की सारी सीट्स की बात करूं तो ये हमारे पास है 1200 सीट्स जो हैं वो न्यू एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिली हैं, जिसमें एक असम, एक दिल्ली, एक गुजरात, 2 हरियाणा, 2 केरला, मध्य प्रदेश के 2, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा के 2, पंजाब का एक, ईएसआईसी लुधियाना, राजस्थान के 2, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का एक एक, ठीक है ना। तो टोटल 1200 न्यू एस्टैब्लिशमेंट कॉलेजेस के अंदर सीट्स हैं। पुराने कॉलेजेस के अंदर जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें इंक्रीज इन सीट्स में टोटल 23 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्हें 970 सीट्स मिली हैं बढ़ के। तो जो रिक्वेस्टेड सीट्स थी वो फरीदकोट के द्वारा 100 थी, जबकि सीट्स जो अप्रूव हुई हैं वो 50 हुई हैं। देखते हैं अगर फर्दर अगर आगे ये बढ़ सकेंगी तो, बट ऑल दो उम्मीद तो थोड़ी कमी है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये 550 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं, ऑल दो दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर 1150। सो नेक्स्ट अब बात कर, देखो जीएमसी की कट ऑफ पे तो डेफिनेटली फरीदकोट का इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है, ठीक है ना। ईएसआईसी क्या गेम खिलाएगा वो देखते हैं, बिकॉज ईएसआईसी थोड़ा सा समझने वाला गेम है। मैं आपको मोटी मोटी सी बात समझाता हूँ ईएसआईसी के बारे में। ईएसआईसी में टोटल 3 तरह की सीट्स होती हैं, ठीक है ना। नंबर 1, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स, 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, ठीक है ना, जैसे हर कॉलेज के अंदर होती हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इसमें भी 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं। नंबर 2, यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन्स की सीट्स हैं जिनके पास ईएसआई कार्ड बना हुआ है। ध्यान से समझे जरा, ईएसआई कार्ड क्या होता है। अगर आपके पेरेंट्स किसी ऐसी फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो किसी स्कूल में भी हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में भी हो सकता है, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ ईएसआई कार्ड बन सकता है। ईएसआई कार्ड कब बनता है? अगर उनकी मंथली सैलरी 21,000 से कम है एंड जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उनके पास 10+ एम्प्लॉयज़ हैं। जिनके पास 10+ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ का ईएसआई अगर सैलरी में से काट के सबमिट करा रहे हैं गवर्नमेंट में, एंड उनका ईएसआई सर्टिफिकेट बनता है, ईएसआई कार्ड बनता है। वो ईएसआई कार्ड जिन पेरेंट्स का बना हुआ है, ठीक है ना, एंड मोर ओवर अगर आपको इस साल नीट में सीट लेनी है तो लास्ट सितंबर यानी कि नीट 2025 में अगर आप सीट ले रहे हो तो सितंबर 2024 में आपका ईएसआई कटा हुआ होना चाहिए था, ठीक है ना। एक सिंपल भाषा में अब आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप आपके किसी पेरेंट की मतलब मदर या फादर की 10,000 सैलरी है और वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो ईएसआई काटते हैं, तो ईएसआई इन जनरली 6.5% के आसपास कटता है। 1.75% एम्प्लॉय देता है, 4.75% जो होता है वो एम्प्लॉयर देता है। तो
10,000 का अगर 1.75 लगाऊं तो 175 रुपीज़ आपके पेरेंट्स की सैलरी में से कट रहे होंगे ईएसआई के नाम के। हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स को भी ध्यान में ना हो कि ईएसआई ऐसा कुछ कटता है, बिकॉज जनरली पीएफ वगैरह कटने की बातें मतलब चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो आपके पेरेंट्स डेफिनेटली अवेयर होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो वो चेक कर सकते हैं जिनकी सैलरी में से ईएसआई कटा हुआ है और वो लास्ट सितंबर 2024 में कटा हुआ है, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन दूसरी जो कैटेगरी है। मोर ओवर जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनको मई में एक फॉर्म आता है, ठीक है ना, वो सबमिट करना होता है और उनका अप्रूवल ईएसआईसी द्वारा हो जाता है। तो इस बार तो मेरे ख्याल से ये मोस्टली लोगों का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि शायद जिनको अवेयरनेस नहीं होगी तो ये नहीं बनाया हुआ होगा। तो ये कई कॉलेजेस में 20% सीट्स हैं, किसी किसी में 22% है, बट मेजरली आईपी कोटा की जो सीट्स हैं यानी कि इंश्योर्ड पर्सन्स वाली ईएसआई की सीट्स जो हैं ये 35% हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ईएसआईसी में काम करने वाले लोगों के लिए ही है ये बेसिकली किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जिसमें आपका सैलरी जो है वो 21,000 से कम है और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसमें 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ईएसआई काटता है तो आपके बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो या वो स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकता है जिनके पेरेंट्स किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ये 35% सीट्स रिजर्व्ड है। तीसरी बचती हैं स्टेट कोटा के अंदर सीट्स जो कि 50% तो श्योर हैं। दिस माइट इंक्रीज टू 65%, अदरवाइज 50% तो श्योर है, ठीक है ना। तो 50 टोटल सीट्स ईएसआईसी में आई हैं जिसमें से 50% अगर लगाएं तो 25% स्टेट कोटा में बाबा फरीद के पास आएंगी। ऑल्दो इस 25 का भी आगे फिर उसी तरीके से रिजर्वेशन देखना है, जितना एससी का है, बीसी का है, पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें से तकरीबन मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी को 8 से 10 सीटें आएंगी इसमें, है ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट भी आएगी फिर इसमें, ठीक है ना। तो तकरीबन 8 से 10 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी को मिल सकती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर किसी ने ऑलरेडी दोज हु आर अवेयर्ड एंड जिन्होंने ये ईएसआई कार्ड बनाया हुआ है, अपना सर्टिफिकेट बनाया हुआ, बच्चों अपने वार्ड्स का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, जिन पेरेंट्स का ईएसआई कार्ड है उनके बच्चों के आईपी सर्टिफिकेट्स बनेंगे, जिन्होंने ये बनाए हुए हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो तो एमसीसी के थ्रू भरती ही हैं। ये जो इंश्योर्ड पर्सन्स वाली सीट्स हैं 35%, ये भी एमसीसी के थ्रू ही भरेंगी। तो बाबा फरीद को तो सिर्फ बची हुई 50% सीट्स ही मिलने वाली हैं, यानी कि 25 सीट्स ही मिलने वाली हैं। क्लियर? तो ये है काउंसलिंग की मोटी मोटी सी बात। तो इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ेगा काउंसलिंग को, इस बात में तो डेफिनेटली श्योर है कि देखो फर्क तो पड़ेगा, बट कितना फर्क पड़ेगा उसे देखते हैं हम, ठीक है ना। थोड़े टाइम में थोड़ी सी सिनेरियो और आ जाने दो एंड ये भी क्लैरिटी आ जाने दो कि कोई और सीट तो नहीं बढ़ रही, बिकॉज हम एक आध और सीट इंक्रीमेंट में भी लगे हुए थे कि यार डीएमसी की सीट आनी चाहिए या, तो प्राइवेट का इसमें कोई जिक्र नहीं है इस नोटिस में। तो फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें हैं जो अपडेट है। एंड ईएसआई के बारे में अगर किसी को कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। कट ऑफ पे का क्या इम्पैक्ट होगा मैं जल्दी मिलूंगा आपको। थैंक यू सो मच।